का यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देख लें, थोड़ा सा यूक्लिड डिवीजन को याद कर लेते हैं। क्या था हमारा, आप सबको पता ही है, एक बार मैं फिर लिख के दिखा देता हूं। आप जानते थे डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर एंड a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। लेट a हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, b भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, q हमारा क्वोशिएंट है, r हमारा रिमाइंडर है। दोबारा समझिए, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, हमारा डिविडेंड है, b हमारा क्या है, डिवाइजर है, q हमारा क्वोशिएंट है, प्लस r हमारा रिमाइंडर है। और डिवीजन लेमा जी, यही हमारा डिवीजन लेमा यूक्लिड का। और कंडीशन क्या है बताइए, यहाँ पर कंडीशन क्या है, जो रिमाइंडर है वो हमारा आपको पता है क्या है, देखिए रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कैसा होने वाला है, स्मॉलर होने वाला है, लेस देन। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये कंडीशन लिखा हुआ है। हम आगे बढ़ेंगे, शुरू करते हैं क्वेश्चन में। डिवीजन लेमा को हमने याद कर लिया। क्या लिखा हुआ है, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही आएगा। ऐसा आपको प्रूफ करके दिखाना है। हमें नहीं पता, हमें तो इसको प्रूफ करके दिखाना है, आपको प्रूफ करके दिखाना है। आप कैसे इसको प्रूफ करके दिखाओगे, देखिए स्टार्ट करते हो। लिख सकते हो, लेट a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इस तरीके से आप यहां पे लिख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है क्या लिखा हुआ है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। बताइए, ये इस लाइन को समझिए, 3m एंड 3m प्लस 1। आपने जैसे ही इसको देखा तो आपके माइंड में एकदम क्लिक हुआ, किसकी बात चल रही, 3 के मल्टीपल्स की बात चल रही। 3 है तो 3 की बात चल रही, 3 के मल्टीपल्स की बात चल रही। तो देखिए क्या होने वाला है, a इक्वल्स टू 3q प्लस आर। इस तरीके से हम इसको यहां पर लिख सकते हैं। क्यों, 3 की बात चल रही है। 3 हमारा क्या है, यहां पर डिवाइजर है। मतलब क्या है, 3 से किसी नंबर को हमें डिवाइड करना है तो हमें इस फॉर्म में आना है। हमें a नहीं पता क्या है, वो इंटीजर है। और जब हमें इस तरीके से हमारा क्या हुआ, a इक्वल टू 3q प्लस आर हमारा यहाँ पर फॉर्म हो चुका। अभी तक हमने क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को ही यूज किया है। अब आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से चलने वाले हैं आपको पता है। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, दिखाता हूँ किस तरीके से प्रूव करेंगे। a इक्वल टू 3q प्लस आर, आप जान चुके हो 3 क्यों लिया गया है, 3 की बात चले, 3 के मल्टीपल्स में आगे बढ़ना है। अब यहां बताइए, जब हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना पॉसिबल है, या 0 या 1 या 2। 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, आपको मैं बताया था उस दिन जब डिवीजन लेमा समझाया था, 3 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 या 1 या 2 पॉसिबल है। क्यों, देख लीजिए, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होने वाला है और 3 हमारा यहाँ पर क्या है, डिवाइजर है। तो कितना हो सकता है, 0, 1 या 2 हो सकता है। तो देखिए केस शुरू करते हैं। हेयर r इक्वल्स टू कितना पॉसिबल है, 0 या 1 या 2 पॉसिबल है। रिमाइंडर कितना पॉसिबल है हमारा, 0, 1 या 2। क्यों, 3 से डिवाइड करेंगे, सीधी सी बात है। तो शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। मैं केस 1 नाम देता हूं। व्हेन, अच्छे समझना, व्हेन रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन बना। पुट कर दीजिए तो क्या होने वाला है, a इक्वल्स टू 3q प्लस 0। तो क्या हुआ, a इक्वल्स टू 3q हुआ। अब क्या बोला, लिखा हुआ देखिए अच्छे से, यूज इक्वल, क्या लिखा है देखिए, सो दैट द स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर। देखिए इस लाइन को समझिए, अब हमें इसका क्या करना है बच्चे लोग, स्क्वायर। तो करते हैं ऑन स्क्वायरिंग। स्क्वायर की बात चली तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ध्यान से समझना है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो कितना हुआ, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, देखिए 9q स्क्वायर। कितना आया, 3 का 9, q का q स्क्वायर, 9q स्क्वायर आ गया। लेकिन सर ये क्या हुआ, हमें तो 3 के फॉर्म में चाहिए था। क्वेश्चन में m भी लिखा हुआ है, m हमारा कोई एक इंटीजर है। बिल्कुल बताते हैं, देखिए देखते जाइए अभी और आगे बढ़ते हैं। केस 2, व्हेन r इक्वल्स टू कितना हमने लिया, 1 रख दीजिए। तो क्या होने वाला है, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1।
फिर वही कहानी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक एक लाइन समझिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो करिए ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या होने वाला है 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 2ab 3q एंड 1, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस देखिए कितना होने वाला है 1 2 3 जा 6q, मैं थोड़ा सा इसको घुमा के लिख लेता हूँ 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। सर आपने 1 को उधर क्यों शिफ्ट किया, सिंपल सी बात समझ लेते हैं, हमें तो ये चीज़ पता ही है, हमेशा हाईएस्ट डिग्री पहले फिर इसके बाद फिर इसके बाद, ठीक है। हमने इसको भी अभी देखते जाओ। अब हम थोड़ा सा केस 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। When r इक्वल्स टू 2, तो देखिए बच्चों लोग क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, तो a इक्वल्स टू 3q प्लस 2 क्या हो जाएगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 2ab 2 इंटू 3q इंटू 2, तो 9q स्क्वायर प्लस 4 2 3 6 2 12q, अच्छे समझ लीजिए 9q स्क्वायर 12q प्लस 4। अच्छे से देखिए इस तरीके से हमने अभी तक क्या किया है, हमने देखिए 3 के फॉर्म में लाना था, 3m प्लस 1 के फॉर्म में चलना था, तो हमने क्या किया 3 से डिवाइजर, हमने डिवाइजर को 3 लिया, 3 से जब किसी को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 या 1 या 2 ही पॉसिबल है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इतना लेने के बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब चले, अब सर अभी हमारा 3m के फॉर्म में तो बात चल ही नहीं, 3m तो हमारा आया ही नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे, तो देखो अच्छे से अब मैं आपको एक नेक्स्ट चीज समझाता हूँ, ध्यान समझिए किसकी बात चल रही है, विद द फॉर्म ऑफ 3m, तो ध्यान समझिए a स्क्वायर इक्वल टू 3q 9q स्क्वायर, अच्छे से समझना ये 9 हमारा कहीं ना कहीं कैसे बन रहा होगा, 9 हमारा इस तरीके से तो ये फॉर्म हो रहा होगा, देखिए हमें किसके फॉर्म में चलना है बेटा 3 के फॉर्म में चलना है, और 9 के पास क्या है, 9 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 3 इंटू 3 आराम से इसको लिख सकते हैं, बताइए हाँ या ना, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं हाँ या ना, क्यों 9 के हमने क्या कर लिया बेटा प्राइम फैक्टर कर लिए, या हमने 3 को कॉमन, क्यों हमें 3 तो चाहिए। अब देखिए अब कंसेप्ट समझना, क्यों समझिए अच्छे से, क्योंकि देखो बेटा a भी हमारा इंटीजर था, q भी हमारा इंटीजर है, यहां समझना अच्छे सुनना इस बात को, q हियर q इज ए इंटीजर, सुनना अच्छे से, q हमारा क्या है इंटीजर है, तो q का स्क्वायर भी हमारा क्या होगा इंटीजर, मतलब इंटीजर का स्क्वायर भी क्या होता है इंटीजर होता है। सर इंटीजर में 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 भी हमारा क्या इंटीजर है, तो इंटीजर में इंटीजर का मल्टीप्लाई किया तब भी हमें क्या मिलेगा इंटीजर मिलेगा, हाँ या ना, दोबारा समझो q हमारा क्या है इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, इंटीजर में इंटीजर का मल्टीप्लाई करो इंटीजर, तो देखिए ये पूरा ही हमारा क्या है बच्चे लोग इंटीजर है, तो हम इसको इस तरीके से 3 इंटू एक इंटीजर कोई भी नाम ले दो, कोई भी k1 k2 k3 x1 x2 x3 m लिख सकते हो क्योंकि हमें m के फॉर्म में लाना है, ठीक है बच्चे लोग। तो देखिए तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर 3m लिख सकते हैं, 3k1 लिख सकते हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ हियर इस तरीके से क्या लिख दिया हमने, अब लिख सकते हो एंड m इक्वल्स टू 3k स्क्वायर, क्या लिख सकते हो m इक्वल्स टू 3k स्क्वायर, क्यों यार m इज ए क्या है बेटा इंटीजर, m क्या है हमारा यहाँ पर इंटीजर, क्यों क्वेश्चन ने बोला हुआ है, क्वेश्चन ने बताया है m क्या आपका इंटीजर है। तो देखिए हमारा 3m के फॉर्म में आ चुका है, यहाँ आगे बढ़िए यहाँ पर देखते हैं, अब समझिए 9q स्क्वायर 6q प्लस 1, अच्छे सुनना इस बात को, 9q स्क्वायर प्लस 6q, बताइए यहां आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ 9q स्क्वायर है और 6q, बताइए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ या ना, बताइए 9q स्क्वायर और 6q में क्या कॉमन मिल रहा है सर 3q कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए कितना बचा यहाँ पर
3q प्लस 2 प्लस 1। अच्छे से देख लीजिए, 3 का इंटू 3 में करिए 9, q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, 3 2 6q प्लस 1 तो हमारा अलग है ही वैसे भी। क्यों? देखिए 3m या 3m प्लस 1 के m फॉर्म में चाहिए। अब देखें बच्चों दोबारा सुनो, 2 हमारा क्या है? इंटीजर। q हमारा क्या है? इंटीजर। 3 हमारा क्या है? इंटीजर। इंटीजर प्लस इंटीजर क्या मिलेगा? इंटीजर। इंटीजर इंटू इंटीजर क्या मिलेगा? इंटीजर। तो देखिए ये इस तरीके से ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1 और m इक्वल्स टू क्या है बच्चे लोग? q इंटू 3q प्लस 2। क्यों? ये सभी क्या है बेटा? इंटीजर है। क्वेश्चन ने बोला है सो 3m प्लस 1 फोर सम इंटीजर m। देख लीजिए क्या हुआ, किसी भी नंबर का स्क्वायर किसके फॉर्म में? 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ चुका है। यहाँ ये भी हो चुका। अब इसकी बारी आएगी, इसकी तरफ चलते हैं। अच्छे समझना, यहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। यहां थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा देखना पड़ेगा किस तरीके से यहां पर हो रहा है, बिल्कुल आपको बताया जाएगा। देखिए बच्चे लोग, थोड़ी सी जगह की समस्या थी इसलिए मैं यहां पर आ चुका हूं। देखें a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर 12q। अच्छे समझना बच्चे लोग, ये 4 लिखा है आपके पास। यहां क्वेश्चन में कहीं 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही चाहिए, हमें 4 को तो ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम बताइए बच्चे लोग, इस 4 को क्या मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूं, हाँ या ना? 4 कैसे? 3 प्लस 1। सर 2 प्लस 2 क्यों लिख रहे? अगर 2 प्लस 2 लिख लेंगे तो कॉमन ही नहीं मिलेगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको 3 प्लस 1, इस 4 को हमने 3 प्लस 1 लिख लिया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब देखें बच्चे लोग, देखिए बच्चे लोग क्या कॉमन मिल रहा है? 3 सर ले लीजिए। कितना आया? 3q स्क्वायर 4q प्लस 1। ये 1 हमारा बाहर लिखा हुआ। अच्छे से देख लीजिए। आ जाइए फिर वही पुरानी बात, क्या? देखो 1 हमारा इंटीजर, q हमारा इंटीजर, q भी हमारा इंटीजर, q स्क्वायर भी हमारा इंटीजर। इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होगा आपका? इंटीजर ही होने वाला। तो दैट्स वाई 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। ठीक है बच्चे लोग, और आप बता सकते हो हियर m इक्वल्स टू हमने क्या एज्यूम किया था? 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। m हमारा क्या बेटा? इंटीजर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form of 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। आपके माइंड में क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपके दिमाग में आया कि सर इसमें 9m ले लेते हैं, 9m ले लेते हैं और क्यूब भी लिखा हुआ है। समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्यूब भी लिखा हुआ है। अभी हमने स्क्वायर किया, हम क्यूब करेंगे, 9m लेते हैं। बिल्कुल मैंने नहीं रोका आपको 9m लेने से। देखिए समझिए अच्छे से, दोबारा से अच्छे से देख लेना एक बार फिर। आपको तो पता ही है क्या है, आप जानते हो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यूक्लिड जी आए थे, उन्होंने बता दिया था a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और ये हमारे सभी क्या a b क्या इंटीजर है, q क्वोशिएंट है और रिमाइंडर है। सीधी सी बात है, जब रिमाइंडर जब डिवाइजर है b हमारा, b से हम डिविडेंड को डिवाइड करेंगे, दोनों इंटीजर हैं, इंटीजर ही मिलने वाला है। अब क्या करें? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर आ चुका। अब आपके माइंड में डाउट आएगा कि सर 9m अगर लें, सुनना अच्छे से, अगर हम 9m के फॉर्म में चलते हैं, मतलब 9q के फॉर्म में चलते हैं, यहां से क्या मिलेगा? a इक्वल्स टू 9q प्लस आर। बताइए हाँ या ना? 8 होता तो 8a इक्वल्स टू 8q प्लस आर। तो हमने क्या लिया? a इक्वल्स टू 9q प्लस आर। क्या लिया हमने? a इक्वल्स टू 9q प्लस आर लिया। ठीक है बच्चे लोग, मैंने आपकी यहां भी बात मान ली। अब मुझे सिर्फ एक बात बताना, आप
सुनना अच्छे से, बस यही पॉइंट आपको हमेशा याद रखेगा। और ये आपको पता भी नहीं चलता कि ये 9 क्यों लिया है इसमें, है ना। हर जगह आप देखना 3m लेके सॉल्व कर देते हैं। सुनिए 9 क्यों लिया है। आप अगर 9 से सॉल्व करेंगे, आप किसी को 9 से डिवाइड देंगे तो आपको पता है रिमाइंडर कितना पॉसिबल है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सोचें बच्चे लोग, इतना आपका रिमाइंडर पॉसिबल है। अभी आपने एक क्वेश्चन किया था, उसमें 3 रिमाइंडर थे, तो आपका पूरा पेज कंप्लीट हो गया था। और जब आप ये इतने रिमाइंडर लेके सॉल्व करोगे और क्यूब लेने जाओगे तो कब तक करोगे ये मुझे बताना, है ना। यही एक क्वेश्चन तो आपका 100 मार्क्स का आता नहीं है, 3 नंबर से ज्यादा आएगा नहीं। तो 9 अगर लोगे तो इतनी प्रॉब्लम आने वाली है। कैसी? सुनिए, केस 1 में आप गए, क्या लोगे? a = 9q + 0, a = 9q। अब इसका आप क्यूब करोगे। फिर केस 2 में आए, 9q + 1, यहां क्यूब किया आपने। केस 3 में गए, 9q + 1 का क्यूब किया। इस तरीके से आप कब तक क्यूब करते रहोगे? सोचो, जिन बच्चों ने 9 बोला है कैसे करोगे, कब तक 9 से सॉल्व करोगे आप? 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया, 8, कब तक करोगे इतना? थोड़ा सोचिए। इसलिए हम इसको 9 से सॉल्व नहीं करेंगे। समझ में आई बात? इसको 9 से हम सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। हमें क्या नहीं करना है ये ज्यादा पता होना चाहिए। तो सर किससे करेंगे? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। 2 तो ले नहीं सकते, 4 ले नहीं सकते, 4 में 9 कहाँ ढूंढेंगे, 5 में 9 कहाँ सर्च करेंगे, 6 में एक आध बार 9 मिल भी जाएगा, 7 में भी एक आध बार मिलने वाला, 8 में 9 आने वाला नहीं है। तो फिर 3 को क्यों भूल गए आप? क्यूब लिखा है ना, 3 का क्यूब करो 27, तो 9 कॉमन मिल ही जाएगा। तो क्यों इतना ढूंढ रहे हो? 3 पे जाओ। और एक आपको एक सिंपल हिंट और दे देता हूं, 3 रिमाइंडर पॉसिबल है, 3 में भी 3 रिमाइंडर पॉसिबल है, 0 1 2। तो 3 को अप्लाई करिए। चलिए बच्चे लोग 3 को अप्लाई करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, एक एक लाइन को हमें समझना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, आ जाइए। तो देखिए क्या हुआ, a = क्या लिखने वाले हैं, 3q + r। और देखिए r कितना पॉसिबल है, 0 1 और 2। आ जाइए और एक कंडीशन भी लगा दीजिए, वही यूक्लिड जी ने क्या बताया था आपको पता ही है, इस तरीके से। या आप इस जगह क्या लिख सकते हो, आप इस जगह आप b को भी डिनोट कर सकते हो। आ जाइए, सुनिए, लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, a = 3q + r। बेन रिमाइंडर कितना लिया हमने, रिमाइंडर 0। सुनते जाओ, अच्छे सुनना, एक लाइन में दोबारा सुनना आप। क्या है, a = 3q। अब क्या बोला गया है, केस 1 चल रहा है हमारा, ये केस 1। क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखें, क्यूब करना है तो क्यूब कर लेते हैं। तो क्या होगा, aq = 3q⁻³ तो aq कितना, 3 का क्यूब कितना होता है बच्चे लोग, बोलो, 27q⁻³। देखिए अब हमें किसके फॉर्म, 9m, हमारी नजर टारगेट पर 9m चाहिए। तो देखिए हमें पता है 27 हमें 9 मिल जाता है सर। ये लीजिए, सोच लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो यहां बताइए आप। 9 3 या 27 आराम से आप लिख सकते हो। और इसमें भी पूरी वही कहानी है, 4m सब इंटीजर। आप यहां लिख सकते हो, क्वेश्चन आपका अधूरा लिखा हुआ है, लिख सकते हो 4m सब इंटीजर। तो बताइए, q हमारा एक इंटीजर है, q हमारा एक इंटीजर है, इंटीजर की पावर 3, इंटीजर ही आने वाला है, इंटू 3, तो यहां पर भी हमें ये इंटीजर ही मिलने वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, aq = 9m एंड हेयर, यहां लिख दीजिए इस तरीके से, m = 3q⁻³। देखिए बच्चे लोग, हो गया एक। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा, केस 2 में चलते हैं। केस 2 में आ जाइए, बताइए बच्चे लोग,
r इक्वल टू कितना होने वाला है 1, तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 कर दीजिए क्यूब। ध्यान सुनना बच्चे लोग, अब ध्यान से, सबसे पहले बात क्यूब आपको याद आना चाहिए। क्यूब क्या है, आपको क्यूब का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो देखिए, तो क्या मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं क्यूब का एक बार जगह बना के अच्छे से। तो बताइए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। याद होना चाहिए हमें फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारी पुरानी क्लास की बातें हैं, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आ जाइए, a क्यूब इक्वल टू 3q, अच्छे से लिखिए, एक एक लाइन क्लियर कीजिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3a b स्क्वायर। चलिए इस तरीके से 3 का क्यूब कितना होगा 27 q की पावर 3, 1 का क्यूब 1। अच्छे से देखो बच्चे लोग, 3 का 9 स्क्वायर, 3 3 जा 9 क्यूब, 27 क्यूब की पावर 3। यहां बताइए कितना है, 3 9 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। 1 को हमने लास्ट में शिफ्ट कर दिया, 1 को हमने किस में कर दिया, लास्ट में शिफ्ट कर दिया। देखिए बिल्कुल सेम वही जैसे हमने स्क्वायर वाला किया था हमने, वैसे इसको हमने इस वाले को भी कर लिया। अब देखिए क्या है, 9 कॉमन मिल रहा है, देखिए बिल्कुल मिल रहा है सर, क्यू भी मिल रहा है, तो कितना होने वाला देखिए 3q स्क्वायर 3q प्लस 1। ये 1 हमारा अलग चल रहा है, ये 1 हमारा बिल्कुल भी अलग चल रहा है। आ जाइए देख लीजिए, 1 हमारा इंटीजर, q हमारा इंटीजर, सभी हमारा इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर ही आने वाला है। इंटीजर में q का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब q भी हमारा यहाँ पर इंटीजर है, इंटीजर का इंटीजर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलने वाला है। क्वेश्चन ने खुद चिल्ला चिल्ला के ये बताया है, क्वेश्चन खुद बता रहा है आपको। तो देखिए क्या होने वाला है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, एज्यूम कर लिया हमने m, तो कितना है 9m प्लस 1। देखिए सेकेंड पार्ट भी, केस 2 भी हमने कर लिया। अब आते हैं हम केस 3 की तरफ, केस 3 की तरफ चलेंगे। केस 3 की तरफ चलिए, आराम से देखिए, फिर केस 3 तक हम लोग चलते हैं। केस 3 में हमने क्या लिया देखिए अच्छे से, केस 3 में हम जब करेंगे तो देखिए किस तरीके से केस 3 में हम लोग पहुंचते हैं। देखें अच्छे से, अच्छे से देखिए बच्चे लोग, केस 3 में पहुंचते हैं हम। कैसे करेंगे, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 1 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू कितना आने वाला है हमारा 2। क्यों, 0 1 2 पॉसिबल था। a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, क्यूब कर लीजिए, a क्यू इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। देख लीजिए, बताइए a क्यूब, 3 का क्यूब कितना होगा बच्चे लोग, ध्यान से देखें, लिख लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर, तो 3q का होल स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्यू के फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए। देख लीजिए, 3 का क्यूब कितना हुआ 27 क्यू की पावर 3, 2 का क्यूब हमारा 8, देखिए हमें 8 चाहिए था, 8 मिल चुका है। आ जाइए 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर 2, 3 क्यू 2 का स्क्वायर 4, 27 क्यू के पावर 3 8, बताइए 3 9 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर, 3 3 जा 9
9 4 जा 36 क्यूब। अब देखिए बच्चे लोग, मैंने क्या बताया था आपको, हाईएस्ट डिग्री, उसके बाद फिर लास्ट में कांस्टेंट नंबर। कॉमन लेके देखिए, कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, देख लीजिए। यस सर, 9 मिल रहा है, 9q मिल रहा है, 3q स्क्वायर, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36 प्लस 8। देख लीजिए बच्चे लोग, इस तरीके से देख लीजिए बच्चे लोग, बताइए, दोबारा समझ लेते हैं एक बार। 4 हमारा एक इंटीजर है, q भी हमारा इंटीजर है, 6q ये भी इंटीजर हुआ, इंटीजर का इसका इंटीजर, ये सभी हमारा क्या हुआ, इंटीजर हुआ, q भी हमारा इंटीजर। तो इस तरीके से हमने देखा, ये वाला पार्ट हमारा m में कन्वर्ट हो गया, तो 9m प्लस 8। देख लीजिए बच्चे लोग, कितना आने वाला है, देख लीजिए, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 हमारा आ चुका है। और देखिए बच्चे लोग, जी आप अच्छे से और लिखना चाहें तो बता सकते हैं, हेयर m इक्वल्स टू q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4। इस तरीके से हमें एग्जाम में करना है।